चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर थर्ड देखिए कल हम लोग खत्म हो चुका था। वो जनरल एक टॉपिक बचा था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैलेंसी। आई होप कि वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो अभी ये जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो वो क्लियर हो जाएगा। रिक्वेस्ट है कि चैप्टर थर्ड के क्वेश्चंस लगाइए। आज स्टार्टिंग से ही आपके क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है। सिर्फ 10 क्वेश्चन, फर्स्ट टू 10 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 10 आपको सॉल्व करने हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो 1 टू 10 के बीच में वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि 1 टू 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। न्यू चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। आई होप कि बोर्ड पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। प्लीज वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रेज द हैंड। कोई भी अपना हैंड रेज कर दे, मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको दिख रहा है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आदत आप जानते हो कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले चैप्टर की समरी बताता हूँ और उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ, और आपके लिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिकली होने वाली है इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देता हूँ। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। पहले इस चैप्टर की एनालिसिस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या बेसिकली हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग में जो हमको पॉइंट वाइज पढ़ना है सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। पहली बात तो हमें यही पढ़ना है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कि आखिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट द कॉज बिहाइंड द केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों कोई एलिमेंट आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या कॉज है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये हमको डिटेल पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखना है और उसके बारे में बेसिक डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आवाज मेरी आपको क्लियर होगी। एक्चुअली लोग आ गए थे, क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। चलिए, तो हमको पढ़ना है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एक मिनट रुक जाइए, मैं माइक लगा दूं। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या रीजन है कि कोई बॉन्ड, कोई जो आपका नया बॉन्ड इस कंपाउंड बनता है उसमें कोई केमिकल बॉन्ड कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक पढ़ना है। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अच्छा आप जब कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आप देखोगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन इस नाते होता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करना चाहता है, मतलब उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो हमको अगला पॉइंट पढ़ना है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल एंड इट्स इंपॉर्टेंस and its exception। मैंने पहले भी बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है इट इज द सोल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो आपको ये जानना है। अगर आप ये नहीं जाने चैप्टर तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस चैप्टर को न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कई सारे ऐसे बच्चे जो लेट में एडमिशन लिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अब से कंटिन्यू करें।
अब से कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 चैप्टर जो है उनको बाद में टाइम मिलेगा तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन अब से रेगुलर हो जाए, अब से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो भी ठीक है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको हम कहाँ पे क्या करेंगे, उसका हम क्या क्या एक्सेप्शनल पॉइंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने कहा कि वहां जो टॉपिक आपका वैलेंस अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। किसी एलिमेंट के वैलेंस में, वैलेंस सेल में मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आप करोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमको सीखना है, डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग जनरली आप जो पढ़ोगे, जो आपके सिलेबस में है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। वैसे होते बॉन्डिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि सर आयनिक बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैं आपको आज चैप्टर का पूरा रिव्यू बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी बैठ जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आप जब देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्डिंग जो है, जो आयनिक बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इस आयनिक बॉन्डिंग में हमको पढ़ना है कि हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, पहली बात। दूसरा, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो कि फेवर करती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को। राइट डाउन द फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, यस आदित्य, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट है, हैंड रेस तब करिए जब आपको कुछ पूछना हो, अदरवाइज हैंड रेस करके क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो हैंड रेस करने का प्रयास तभी करिए जब आपको क्या पूछना हो, डाउट्स पूछना, अदरवाइज हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल तो आयनिक बॉन्डिंग क्लियर हो गया। आयनिक बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ना है, हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, पहला पॉइंट। दूसरा, आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवर करती हैं। आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो क्या करती हैं, फेवर करती हैं। ठीक है, क्लियर है। कंडीशन फॉर्मिंग, जब आप आयनिक बॉन्डिंग पढ़ोगे तो यही एक नया टॉपिक आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है, वो है लैटिस एनर्जी। क्या है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंड हाउ विच फैक्टर अफेक्ट द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फेवरेबल कंडीशन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लैटिस एनर्जी और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट पढ़ेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, किसी को प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है, ये स्टेप वाइज पढ़ने हैं हमको, ये ध्यान, एक भी स्टेप मिस करेंगे तो क्वेश्चन सबमिट, तो चैप्टर उड़ गया, चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। चैप्टर समझना है तो आपको एक एक स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, केमिकल बॉन्ड्स, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ऑक्टेट रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन, कैसे, कौन कौन सी कंडीशंस जो फेवर करती है, और लास्ट में लैटिस एनर्जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड्स।
अब जब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कई टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल कोवेलेंट, एक होता है डबल कोवेलेंट, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। आप देखते हो ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट। अच्छा ये तो आप जानते हो कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वो डिटेल हम पढ़ेंगे, वहां डिटेल देखेंगे, बट अभी ये जान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ना क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप का होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या चीजों को पढ़ना है, हमको एक स्पेशल पॉइंट पढ़ना है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कहाँ पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन देके जाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है एक स्पेशल रूल जिसका नाम है फजांस रूल। कौन सा रूल है, फजांस रूल। और फजांस रूल पढ़ने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज पोलरिटी। तो जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलरिटी। और जब आप पोलरिटी पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स, तो पोलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ेंगे, डाइपोल। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने के बाद पोलरिटी पढ़ेंगे, पोलरिटी में डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट्स का जो न्यूमेरिकल्स आप क्लियर कर लोगे कि कैसे न्यूमेरिकल लगना है, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी कि फिर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, फजांस रूल क्या होता है, इसको पोलराइजेशन रूल्स भी कहते हैं, फजांस रूल क्या होता है, ये पढ़ेंगे। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, फजांस रूल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर फजांस रूल आपको क्लियर है तो अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट्स में सारे क्लियर करूंगा, लेकिन आप इनको नोट करते चलोगे तो आपको चीजें सीक्वेंस में पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज पहली बार क्लास में ऐड हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और वो सीक्वेंस से इसको फॉलो करें, अपने आप चैप्टर प्रिपेयर कराऊंगा, ये रिक्वेस्ट है, एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो पोलरिटी हो गया, फजांस रूल हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक चीज और डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो डिस्टर्ब करती है, व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या पढ़ना है, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है, बॉन्ड पैरामीटर के बारे में जब आप डिटेल में जाओगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड पैरामीटर में आप देखोगे कि बॉन्ड पैरामीटर में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये एक बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब मैं पूछूं कि कौन सा बॉन्ड आप आसानी से ब्रेक कर लोगे, कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर लोगे, तो सिंपल सी बात है कि सर सिंगल वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, फिर डबल वाला और फिर ट्रिपल वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म्स को बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। वर्ड क्या यूज होता है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो बॉन्ड पैरामीटर का टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी केमिस्ट्री में हर जगह बॉन्ड पैरामीटर यूज हो गए। तो बॉन्ड पैरामीटर की जो बॉन्ड बनता है उसके पीछे बॉन्ड एंगल कितना बनता है, वो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, वो सिंगल मल्टीपल है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो मल्टीप्लिसिटी पढ़ना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो ये डिटेल हम बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ लोगे, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ लोगे, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। जैसे आप उससे पूछो कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं आपसे पूछूं वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर H2O है, तो ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, सर ऑक्सीजन ये हो गया और हाइड्रोजन ये हो गया, सर H2O सही है। तो आपके लिए सही है, लेकिन मेरे लिए क्या है, गलत है। H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O का स्ट्रक्चर ये होता है,
इसको बोलते हैं बेंट वी शेप, ये स्ट्रक्चर स्टू होगा। अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये क्या बना दिए, दैट इज ऑर्बिटल्स। ये क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन विच डजंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रखते हैं, और जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। तो हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हम कंपाउंड देखते ही स्ट्रक्चर बता दें, ये फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता करने के लिए, उनके बॉन्ड पैरामीटर्स को पता करने के लिए, स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 थ्योरीज दी गई है डियर स्टूडेंट्स। कितनी थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं। पहला है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, जो फर्स्ट थ्योरी है वो है VSEP, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPRT थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस, V फॉर वैलेंस, S फॉर सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्सन और T फॉर थ्योरी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से ये पाया जाता है। ठीक है, तो VSEPRT थ्योरी पढ़नी, यहाँ पे हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर, हर कंपाउंड का अपना स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे बेस्ड है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे बेस्ड स्ट्रक्चर जो है वो VSEPRT थ्योरी के बेसिस पे है, तो हमको VSEPRT थ्योरी पढ़नी है। दूसरा हमारे सिलेबस में है VBT थ्योरी। VBT थ्योरी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ एक टॉपिक डिस्कस किया था, हाइब्रिडाइजेशन। याद आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इस VBT थ्योरी में हमको डिटेल में पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो VBT में टोटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टोटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और तीसरी थ्योरी हमारे जो किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए होती है उसको बोलते हैं MOT थ्योरी। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो VSEPRT थ्योरी, VBT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे यहाँ पे आपके सिलेबस में O2, N2 है ना, F2, C2, इन सब का स्ट्रक्चर है, कैसे ये बनते हैं, ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मेशन है। और यहीं पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखोगे। क्या निकालना सीखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना सीखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो आपके चैप्टर का मतलब इस बुक का, इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में ही आता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो चौथा पॉइंट आपके सिलेबस में है सबसे लास्ट, वो है हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में देखोगे तो सबसे लास्ट में दिया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपकी चैप्टर 4 का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चैप्टर का एक रिव्यू क्लियर हो गया होगा। चैप्टर के रिव्यू में सबसे पहले एक बार फिर रिवीजन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या, सबसे पहले आपको कॉज ऑफ केमिकल का वो क्या नाम है, केमिकल बॉन्ड की डिफिनिशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, ऑक्टेट रूल पढ़ना है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड को फेवर करने वाली कंडीशन, और वहां पे एक नया पॉइंट है दैट इज लैटिस एनर्जी। फिर आपको पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड, उसके टाइप्स जब पढ़ोगे तो वहां पे कुछ चीजें आएंगी, दैट इज पोलरिटी बॉन्ड के अंदर पोलरिटी कैसे आती है, उसमें पोलरिटी जब पढ़ोगे तो डाइपोल मोमेंट पढ़ना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ लोगे तो फजांस रूल पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स। और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट है दैट इज फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के कितनी थ्योरीज दी हुई है, 3 थ्योरीज है। कौन कौन सी, सबसे पहली जो थ्योरी हमारे सिलेबस में है वो कौन सी है, VSEPRT थ्योरी दी हुई है। क्या दी हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी दी हुई है। उसके बाद कौन सी थ्योरी दी हुई है, उसके बाद हमारे सिलेबस में VBT थ्योरी दी है। सबसे लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
और सबसे लास्ट में चैप्टर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक बार डियर स्टूडेंट्स सिलेबस का रिव्यू आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा, आई होप। क्या सिलेबस का रिव्यू क्लियर है? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड। चैप्टर का रिव्यू क्लियर हो गया आपको? चैप्टर क्या रिव्यू है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा अपना हैंड रेज करे जिससे चैप्टर का रिव्यू ना समझ में आया हो, चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर का जो लेट से ज्वाइन किए होंगे उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर रखे हैं उन्हें पूरा का पूरा क्लियर होगा कि आपके चैप्टर का रिव्यू क्या है। जरा सा वो लोग हैंड रेज करें जिनको चैप्टर का इस चैप्टर का रिव्यू नहीं क्लियर हुआ कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया है तो ठीक है। नहीं क्लियर हुआ है, जिसका नहीं क्लियर हुआ प्लीज रेज हैंड करिए। और वो लेट से ज्वाइन किए होंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम उनकी है। अदरवाइज आपको आज का वीडियो लेक्चर ऑफलाइन मोड में है। हाँ अब है, क्या प्रॉब्लम है? अब है, अब है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चैप्टर का रिव्यू क्लियर हो गया होगा, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला पॉइंट है, लिखिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। हेडिंग है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। हेडिंग इज केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। जल्दी से हेडिंग डालिए। केमिकल बॉन्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि केमिकल बॉन्ड की क्या डिफिनीशन है। क्या केमिकल बॉन्ड की अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन बतानी है तो आप क्या डिफिनीशन लिख के आओगे? एनीबडी कैन से, कोई बताएगा? बताइए, कोई एक हैंड रेज करे तो मैं उसका वो मोड ऑन करता हूँ, वो बताए। केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन कोई बताएगा? कोई भी जो केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन बताना चाहता हो, एनीबडी? अरे यार इतना डरते क्यों? हैंड रेज करो, सही बताओगे या गलत बताओगे? वेरी गुड, अब से यस यस, कोई बोले। मैंने तो आपका वीडियो भी ऑन किया अभिषेक का, लेकिन अभिषेक ने हैंड रेज नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभिषेक विश्वकर्मा, प्लीज टेल व्हाट इज द डिफिनीशन। अभिषेक, केमिकल, तो ये डिफिनीशन क्या आपको लगती है अप्रोप्रिएट है? क्या सही लग रही है आपको? एनसीईआरटी बुक से पढ़ा, वेरी गुड। और कोई, एनीवन? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बताना चाहते हैं। आई होप कि आप डिफिनीशन जानते हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी इन्होंने डिफिनीशन बताई कि अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि क्या करता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक साथ क्या किया था, होल्ड किया रहता है। आपके लिए डिफिनीशन सही है, अच्छी बात है।
बट क्या इस डिफिनीशन में कोई भी बॉन्ड बनने का, देखिए जब कोई डिफिनीशन पूछी जाती है तो डियर स्टूडेंट्स डिफिनीशन के पीछे का मोटिव समझने का प्रयास करिए। डिफिनीशन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो आप तो उसके पीछे कॉज नहीं बता रहे हो, बस आप बोल रहे हो कि इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स कांस्टेंट पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर। लेकिन कैसे करता है, हाउ, आप उस डिफिनीशन में मेजर नहीं कर रहे हो। क्या आपने उसको इंटरेक्ट किया, मुझे बस इतना बताइए, क्या आपने उस चीज को इंटरेक्ट किया कि क्या होगा। केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है वो लिखी है द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये डिफिनीशन अपने आप में सही है, लेकिन अगर एज ए केमिस्ट्री देखा जाए तो मुझे नहीं सही लगती। अच्छा रिया, आप बताना चाहते हैं, चलो भाई। ये डिफिनीशन मुझे बहुत सही नहीं लगी। रिया आपका हैंड आपने रेज किया था, पता नहीं कहाँ गया है। ओके, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे आंसर दें। यस रिया बोले, चलो बोलो बाबू, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रिया प्लीज टेल व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। Yes, Riya, please tell. What is the definition of chemical bond? Riya Chaurasia, please tell. आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप बोल सकते हैं। नहीं बोल रहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं डिफिनीशन बताता हूँ। चलिए, आपने जो डिफिनीशन पढ़ी है बहुत अच्छी बात है। अभी अभी फिर से हम देखते हैं डिफिनीशंस, जरा देख लिया जाए, आइए कोई दिक्कत नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स तो फिजिकल फोर्स भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्ड कह देना तो ये नहीं सही है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर वर्ड आप कह रहे हो तो आपको वहां बोलना चाहिए द अट्रैक्टिव फोर्स विच अराइजेस। डिफिनीशन नोट करो, द अट्रैक्टिव फोर्स विच अराइजेस आइदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, either due to transfer of electron or due to sharing of electron. The attractive force which arises either due to transfer of electron or sharing of electron and which holds together the constituent particles, which holds together the constituent particles is known as chemical bond. अब बताइए, ये डिफिनीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है कि पहले वाली डिफिनीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट थी। जो अभी डिफिनीशन मैंने बताई वो ज्यादा आपको अच्छी लग रही है कि जो पहले डिफिनीशन आपने पढ़ी थी। आपने डिफिनीशन पहले क्या पढ़ी थी, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए केमिकल स्पीसीज। ये एक डिफिनीशन ये है। एक डिफिनीशन मैं बता रहा हूं, द अट्रैक्टिव फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू either transfer of electron or sharing of electron and which holds together the chemical species, a constant particle in a chemical species is known as chemical bond. ये डिफिनीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो रही है। अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स का काज नहीं बता पा रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स तो फिजिकल फोर्स भी हो सकता है। क्यों फिजिकल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता क्या? बोलिए, क्या डिफिनीशन क्लियर है? तो किताबी ज्ञान जो है, बुक्स की डिफिनीशन को केवल नहीं समझना चाहिए, आपको अपनी डिफिनीशन खुद से बनानी चाहिए। एनसीईआरटी में सिर्फ लिख दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स है, वो उनका पैटर्न है, लेकिन आप जब डिफिनीशन देखोगे तो आपको क्लियर होगा, नहीं सर ये डिफिनीशन तो ऐसे होनी चाहिए थी, इसमें ये मॉडिफिकेशन किया सकता है। तो आप बोलोगे क्या डिफिनीशन, द अट्रैक्टिव फोर्स विच फॉर्म ड्यू टू या विच अराइजेस आइदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन and holds together the constituent particles together the constituent particles in a chemical species is known as chemical
बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर होगा। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? डिफिनेशन क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आई होप कि डिफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स लाइव सेक्शन में नहीं जुड़ रहे हैं उनको आप प्रमोट करिए। इतने सारे बच्चे हैं एडमिशन में लिए हैं और वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो उनका नुकसान कर रहा है। तो डिफिनीशन जो मैंने अभी आपको बताई केमिकल बॉन्ड की, वो डिफिनीशन क्लियर है, इसलिए क्लियर होना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी। देखिए डिफिनीशन आपके अकॉर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्यों हुआ, फिजिकल की वजह से तो नहीं हुआ कहीं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स एक फिजिकल बॉन्ड है। अगर वहां मैं कहूं कि द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर द, ये क्या मतलब हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स क्यों आया, ये कारण जब लिखोगे तब आपकी डिफिनेशन सही होगी। ठीक है, आई होप की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल से ये चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, चैप्टर का एक रिव्यू मिल गया होगा। जो बच्चे आज की क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं अभी देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स ओनली अप्रॉक्स, जो मेरे पास डाटा है अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स आर हियर और एंड almost 200 or 250 students are present in our classroom, but only 50 students are here. It means that या तो उनके पास टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके पास मोबाइल नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम अलग है। जो भी प्रॉब्लम हो, ये रिक्वेस्ट है कि जो ऑफलाइन वीडियो मेरा देख रहे हैं जो यूट्यूब पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन वीडियो में आने का प्रयास करें, क्योंकि उसका एक इंटरेक्शन का एक अलग महत्व है, अलग तरीके से समझ में आता है चीज़ों को। बाकी आप ऑफलाइन वीडियो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रयास करूंगा। देखिए कई सारे बच्चे परेशान हैं कि सर पुराना वीडियो आप नहीं दिए, पुराना वीडियो नहीं अवेलेबल है। तो पुराना वीडियो अवेलेबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कई लाइव क्लासेस में पढ़ाने की वजह से कई वीडियो अपडेट नहीं है। तो वो फिर तभी हो पाएगा जब मैं क्लास फिर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।